हेलो दोस्तों, हमने स्टार्ट की थी न्यूरो एनाटॉमी। हम वीडियो 84 को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स। ठीक है, तो न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन हम सबसे पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ देयर प्रोसेस। ठीक है, तो कितने होते हैं ये अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ देयर प्रोसेस? मल्टीपोलर, बाइपोलर, स्यूडो यूनिपोलर एंड यूनिपोलर न्यूरॉन। चार तरीके के हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ देयर प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले क्या है? मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होते हैं? जिनमें एक एक्सॉन और मैनी डेंड्राइट्स। ठीक है, एक एग्जाम होता है बहुत सारे डेंड्राइट्स, वो क्या है? मल्टीपोलर न्यूरॉन। जितने भी हमारे मोटर न्यूरॉन्स हैं और इंटरनूशियल न्यूरॉन्स। इंटरनूशियल कैसे होते हैं? जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में, उन्हें कहते हैं इंटरनूशियल न्यूरॉन्स। ठीक है, तो मल्टीपोलर क्या है? सिंगल एक्सॉन मैनी डेंड्राइट्स। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक मैंने एक रफ डायग्राम बना के आपको दिखाया था, यहाँ पे हम देखते हैं क्या होता है ये। ठीक है, ये एक एक्सॉन है ये, और क्या है? बहुत सारे डेंड्राइट्स। तो ये क्या है? मल्टीपोलर न्यूरॉन, सिंगल एक्सॉन एंड नाइन डेंड्राइट्स। और नेक्स्ट बात क्या आती है? बाइपोलर। बाइपोलर में क्या होता है? एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट्स। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या है? फर्स्ट न्यूरॉन ऑफ रेटिना, गैंग्लिया ऑफ एट क्रेनल और फैक्ट्री म्यूकोसा। जब एक क्या होता है इसमें? एक एक्सॉन और एक डेंड्राइट। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी बाइपोलर की? ये तो हमारी सेल बॉडी आ रही है। ठीक है, सेल बॉडी से क्या निकल रहा है? एक एक्सॉन निकल रहा है और एक डेंड्राइट निकल रहा है। ठीक है, ये क्या होगा? ये डेंड्राइट निकल रहा है, इसकी ब्रांचेज हुए फर्दर। और ये क्या है? एक ही इसमें एक्सॉन निकल रहा है। ठीक है, ये क्या हो गए? बाइपोलर। ठीक है, यह है सेल बॉडी। सेल बॉडी, डेंड्राइट एंड एक्सॉन, यह है बाइपोलर। तो डिफरेंस है, मल्टीपोलर में क्या है? सिंगल एक्सॉन है लेकिन बहुत सारे डेंड्राइट्स हैं। बाइपोलर में वन एक्सॉन वन डेंड्राइट्स, दो पोल। ठीक है, बात करते हैं स्यूडो यूनिपोलर। स्यूडो यूनिपोलर कहते हैं यूनिपोलर टू बिगिन विद बट बिकम बाइपोलर फंक्शनल। ये क्या होते हैं? ये ओरिजिनल के कैसे होते हैं? यूनिपोलर के तरीके से, लेकिन ये बाद में करते हैं बाइपोलर के तरीके से फंक्शनल हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? सिंगल प्रोसेस एक्सटेंड फ्रॉम सेल बॉडी। सेल बॉडी से पहले क्या करता है? एक प्रोसेस निकलेगा, लेकिन वो डिवाइड कर जाता है काय में? दो ब्रांचेस में। वन ब्रांच टुवर्ड्स पेरिफेरी एंड वन ब्रांच टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो एग्जांपल है डोर्सल नर्व रूट गैंग्लिया एंड सेंसरी गैंग्लिया ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, तो स्यूडो यूनिपोलर में क्या हो रहा है? ये तो यूनिपोलर की तरीके से तो ओरिजिन हो रही है, लेकिन इनकी दो ब्रांच में स्प्लिट हो रहा है। एक ब्रांच पेरिफेरी की तरफ है, एक ब्रांच है सेंट्रल की तरफ। ठीक है, मेन बात क्या है? इनके एग्जांपल्स याद करना, डोर्सल नर्व रूट गैंग्लिया एंड सेंसरी गैंग्लिया ऑफ द क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, तो इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये क्या है? सेल बॉडी। सेल बॉडी से क्या हो रहा है? पहले तो एक ही प्रोसेस निकला, लेकिन बाद में क्या हुआ? ये डिवाइड कर गया ये प्रोसेस। ठीक है, डिवाइड हो गया ये। तो एक क्या हो गया? एक्सॉन और एक हो गया डेंड्राइट्स। ठीक है, तो ये है स्यूडो यूनिपोलर। ओरिजिन कैसे हो रही है? यूनिपोलर के तरीके से, लेकिन बाद में दो ब्रांच हो गई इसकी। ठीक है, और अब आता है यूनिपोलर। यूनिपोलर में क्या होता है? एक ही प्रोसेस निकलता है सेल बॉडी से जो दोनों फंक्शन करता है एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स के। सिंगल प्रोसेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम सेल बॉडी विच सर्व एज बोथ एक्सॉन एंड डेंड्राइट्स। ठीक है, इनके एग्जांपल है मेसेनकेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ द ट्राइजेमाइनल नर्व ड्यूरिंग फीटल लाइफ एंड लोअर वर्टिब्रेट में मोस्ट कॉमनली वाले पाए जाते हैं यूनिपोलर, और ह्यूमन में पाए जाते हैं फीटल लाइफ में। और ह्यूमन में मेनली कौन से पाए जाते हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन। ठीक है, तो यूनिपोलर में क्या होता है? इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये सेल बॉडी है। ठीक है, सेल बॉडी से क्या हो रहा है? एक ही प्रोसेस निकल रहा है। ये एक ही प्रोसेस निकलेगा जो दोनों का फंक्शन करेगा, डिवाइड। ठीक है, एक ही प्रोसेस निकल के दोनों का काम कर रहा है, सेल बॉडी एंड एक्सॉन एंड डेंड्राइट। ठीक है, तो ये क्या है? अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ देयर प्रोसेस, मल्टीपोलर, बाइपोलर, स्यूडो यूनिपोलर एंड यूनिपोलर। नेक्स्ट क्या है? क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ द एक्सॉन। एक्सॉन की लेंथ के अकॉर्डिंग कितने हैं? तीन तरीके के होते हैं, गोल्गी टाइप 1, गोल्गी टाइप 2 एंड एमेक्राइन। ठीक है, गोल्गी टाइप 1 में क्या होगा? लॉन्ग एक्सॉन। गोल्गी टाइप 2 शॉर्ट एक्सॉन। एमेक्राइन में क्या है? नो एक्सॉन, ओनली डेंड्राइट्स। ठीक है, बहुत इजी क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू लेंथ। एक्सॉन लंबे हैं, छोटे हैं और बिल्कुल एक्सॉन गायब हो गए तीसरे वाले में। ठीक है, तो गोल्गी टाइप 1 का एग्जांपल क्या है? पायरामिडल सेल ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, पुर्किंजे सेल ऑफ द सेरेबेलम एंड एंटीरियर हॉर्न सेल्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इनके तीन एग्जांपल्स हैं, ये तो आपको याद ही करने हैं। ठीक है, तो काय में पाए जा रहे हैं? ये लॉन्ग एक्सॉन काय में? पायरामिडल सेल्स ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, पुर्किंजे सेल ऑफ सेरेब्रम एंड एंटीरियर हॉर्न सेल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, शॉर्ट वाले कहाँ पाए जा रहे हैं एक्सॉन? सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरेबेलर कॉर्टेक्स। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में और सेरेबेलर कॉर्टेक्स में कौन से होते हैं? गोल्गी टाइप 2 वाले न्यूरॉन्स पाए जा रहे हैं। और एमेक्राइन
जिनमें ऐसे न्यूरॉन जिनमें एक्सॉन नहीं है उन्हें डेंड्राइट्स हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, रेटिना ऑफ द आईबॉल, ठीक है। तो लेंथ के अकॉर्डिंग ये क्लासिफिकेशन था इसका। थर्ड क्लासिफिकेशन आता है इनका फंक्शनल क्लासिफिकेशन, मतलब कि कौन से सेंसरी है, मोटर है, सिंपैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आते हैं सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी का हमने देखा था क्या, सेंसरी कैसे होते हैं, एफरेंट, ठीक है, हमने निमोनिक याद किया था SAME, ठीक है। तो सेंसरी क्या है, एफरेंट वाले हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को कहाँ से लाते हैं, बॉडी से जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है वो कहाँ आती है, प्राइमरी और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन में, ठीक है। सेंसरी इंफॉर्मेशन कहाँ आई, पहले प्राइमरी न्यूरॉन्स में आती है, प्राइमरी से सेकेंडरी न्यूरॉन में, सेकेंडरी से टर्शरी में, इन तीनों को अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है, तीन तरीके के होते हैं, प्राइमरी और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, सेकेंडरी और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन, टर्शरी और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन, ठीक है। तो प्राइमरी और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन क्या है, जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन आ रही है बॉडी से वो कहाँ आ रही है, प्राइमरी और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स के पास आ रही है, ठीक है। तो इनको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एफरेंट न्यूरॉन, ठीक है। इनको हम कहते हैं प्राइमरी एफरेंट न्यूरॉन। क्या करते हैं, डिटेक्ट स्टिमुलाई एंड कन्वर्ट इट इनटू अ न्यूरल सिग्नल। जो बॉडी से इंफॉर्मेशन सबसे पहले आएगी वो होगी प्राइमरी और फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स के पास। ये क्या करते हैं, जो स्टिमुलाई आया है इसके पास उसको चेंज करते हैं ये न्यूरल सिग्नल में, ठीक है। एग्जाम्पल है इनके स्पाइनल और सेंसरी न्यूरॉन इन द डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। इनका एग्जाम्पल हो गया ये। अब आते हैं सेकेंडरी और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। अब क्या हुआ, जो प्राइमरी ऑर्डर न्यूरॉन से जो न्यूरल सिग्नल था वो कहाँ जाएगा, सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन। ये कहाँ तक लेके जाएंगे इसको, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड तक इसको लेकर जाते हैं। तो सेकेंड और सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन को कहते हैं रिले न्यूरॉन, ठीक है। ये करते हैं रिसीव सिग्नल फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन एंड ट्रांसमिट इट टू अप टू द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम। इन एग्जांपल है प्रेजेंट इन द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन स्टेम। ये मेनली क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को ब्रेन में लेगा और स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। अब बात आती है थर्ड न्यूरॉन। थर्ड ऑर्डर और टर्शियरी न्यूरॉन कहते हैं फाइनल रिले न्यूरॉन, रिसीव सिग्नल फ्रॉम सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन एंड ट्रांसमिटेड टू द कॉन्शियस परसेप्शन सेंटर ऑफ द ब्रेन, ठीक है। सेंस इंफॉर्मेशन बॉडी से कहाँ आई, प्राइमरी में। प्राइमरी ने क्या करा, इसे जो स्टिमुलाई है उसे चेंज किया न्यूरल सिग्नल में। अब सेकेंड और भेज दिया सेकेंडरी के पास, और सेकेंडरी ने क्या करा, ब्रेन में तो ले गए, लेकिन क्या करते हैं जो ब्रेन का जो स्पेसिफिक एरिया है उस सिग्नल से रिलेटेड उसके पास तक कौन से लेके जा रहे हैं, टर्शियरी न्यूरॉन्स, ठीक है। तो टर्शियरी न्यूरॉन क्या करते हैं, सिग्नल को कहाँ लेके जाते हैं, कॉन्शियस परसेप्शन सेंटर ऑफ द ब्रेन, जैसे सीन इन द थैलेमस, ठीक है। तो ये थे सेंसरी न्यूरॉन, तीन टाइप के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। न्यूरॉन्स क्या है, कैरी इंपल्स फ्रॉम द सीएनएस टू द डिस्टल पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। मोटर क्या करते हैं, जो ब्रेन से इंफॉर्मेशन बॉडी की तरफ होती है वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू जाती है। मोटर न्यूरॉन दो तरीके के होते हैं, अपर मोटर न्यूरॉन एंड लोअर मोटर न्यूरॉन। जिस तरीके से सेंसरी में था ना कि जो सेकेंडरी जो है वो ब्रेन तक लेके जा रहे हैं इंफॉर्मेशन, और टर्शियरी जो है ब्रेन के स्पेसिफिक पार्ट तक, ठीक है। इस तरीके से है ये अपर मोटर एंड लोअर मोटर। अपर मोटर क्या करते हैं, ओरिजिनेट कहाँ होते हैं, ब्रेन में, मोटर एरियाज में, ठीक है। मोटर एरियाज में ओरिजिन हो रही है, ठीक है। कैरी मोटर कमांड फ्रॉम सेरेब्रल कॉर्टेक्स डाउन टू द स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम, ठीक है। ये क्या करेंगे, मोटर इन्फॉर्मेशन को कहाँ तक ले गए, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम तक लेके गए। साइनेप्स करते हैं क्रेनियल नर्व न्यूक्लाई एंड एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड के साथ में, ठीक है। तो क्या हुआ, ये इंफॉर्मेशन को लेके आ गए स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम के पास। अब ब्रेन स्टेम से और स्पाइनल कॉर्ड से जो इंफॉर्मेशन है उसको स्पेसिफिक ऑर्गन तक लेके जाने का काम क्या है, लोअर मोटर न्यूरॉन्स का, ठीक है। रिसीव कमांड फ्रॉम अपर मोटर न्यूरॉन लोकेटेड इन द क्रेनियल नर्व न्यूक्लाई एंड एंटीरियर हॉर्न ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। नर्व इमर्जिंग फ्रॉम दीज न्यूक्लाई सप्लाई द वेरियस स्केलेटल मसल्स, ठीक है। तो अपर मोटर न्यूरॉन क्या है, जो मोटर एरिया से इंफॉर्मेशन को लेकर आए कहाँ तक, ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड तक। और लोअर मोटर न्यूरॉन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टेम से कहाँ लेके गए, स्केलेटल मसल्स तक। तो ये थे मोटर न्यूरॉन। थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है, पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन। पैरासिम्पैथेटिक कैसे होते हैं, इन्हें कहते हैं क्रेनियोसेक्रल आउटफ्लो, ठीक है। दो तरीके होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक। गैंग्लियन हमने पढ़ा था, किसे कहते हैं गैंग्लियन, जो सेल बॉडी का कलेक्शन होता है सीएनएस के बाहर, उन्हें कहते हैं गैंग्लियन। तो प्री गैंग्लियोनिक सेल बॉडी से पहले वाले, पोस्ट गैंग्लियोनिक मतलब से सेल बॉडी से बाद वाले, ठीक है। तो प्री गैंग्लियोनिक क्या है, सीएनएस से गैंग्लिया, ठीक है। कहाँ होते हैं ये, लोकेटेड इन द cranial nerve 3, 7, 9, 10 and sacral 2 to 4 segment of the spinal cord, ठीक है।
प्रीगैंग्लियोनिक पाए जा रहे हैं इंडियन नर्व में और स्पाइनल कॉर्ड के 2 to 4 सेगमेंट्स में। अब पोस्ट गैंग्लियोनिक क्या है, गैंग्लिया से ऑर्गन तक लेके जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन को। कहाँ पाए जाते हैं, लोकेटेड क्लोज टू द वॉल और विद इन द वॉल ऑफ द विसरा। जिस तरीके से हमने मोटर देखा, इस तरीके से पैरासिम्पथेटिक भी है। सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन सीएनएस से गैंग्लिया तक गई प्रीगैंग्लियोनिक के थ्रू, अब गैंग्लिया से स्पेसिफिक ऑर्गन तक गई पोस्ट गैंग्लियोनिक के थ्रू। ठीक है, तो सीएनएस, गैंग्लिया एंड ऑर्गन इस तरीके से आप देखेंगे। ठीक है, सीएनएस, गैंग्लिया एंड ऑर्गन। ठीक है, सीएनएस से गैंग्लिया तक लेके गए प्री गैंग्लियोनिक एंड गैंग्लिया से ऑर्गन तक लेके गए पोस्ट गैंग्लियोनिक। ठीक है, तो ये था पैरासिम्पथेटिक न्यूरॉन्स, यानी कहते हैं क्रेनियोसैक्रल आउटफ्लो, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, क्रेनियल और सैक्रल सेगमेंट हैं जिनमें पाए जा रहे हैं। ठीक है, क्रेनियल नर्व के 3, 7, 9, 10 एंड सैक्रल सेगमेंट 2 to 4। ठीक है, अब आते हैं सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक को हम क्या कहते हैं, थोरैको लंबार आउटफ्लो। ये क्या है, थोरैको लंबार। ठीक है, ये भी प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक दोनों तरीके के हैं। गैंग्लियन हमें पता है क्या है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड द सीएनएस। ठीक है, तो प्री गैंग्लियोनिक कहाँ पाया जाता है, लोकेटेड इन द लेटरल हॉर्न ऑफ T1 to L2 सेगमेंट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के T1 to L2 सेगमेंट में पाए जा रहे हैं प्री गैंग्लियोनिक, एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक कहाँ पाए जा रहे हैं, सिचुएटेड इन गैंग्लिया ऑफ सिंपैथेटिक ट्रंक अवे फ्रॉम द विसरा। ठीक है, थोरैको लंबार क्यों कहते हैं, बिकॉज़ थोरैसिक और लंबार सेगमेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं सिंपैथेटिक में। ठीक है, तो ये थे हमारे सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब नेक्स्ट आता है अकॉर्डिंग टू द शेप। जैसे जैसे न्यूरॉन का शेप होता है उसके अकॉर्डिंगली उनका नाम दे दिया गया। ये 4 तरीके होते हैं, स्टिलेट, बास्केट, फ्यूजिफॉर्म एंड पिरामिडल। ठीक है, इसलिए मतलब स्टार शेप होते हैं। बास्केट मतलब ये बास्केट की तरह से स्ट्रक्चर बनाता है न्यूरॉन, अदर न्यूरॉन की तरफ। फ्यूजिफॉर्म में क्या होते हैं, ये एंड तो इनका टेपर हो जाता है और सेंट्रल जो होता है इनका वो कैसे होता है, ब्रॉड होता है। पिरामिडल जो होते हैं पिरामिड शेप होते हैं। ठीक है, तो ये थे शेप के अकॉर्डिंग स्टिलेट, बास्केट, फ्यूजिफॉर्म एंड पिरामिडल। और लास्ट क्लास के क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द साइज। साइज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, मैक्रो न्यूरॉन एंड माइक्रो न्यूरॉन। मैक्रो किसे कहते हैं, जब 7 माइक्रोमीटर ज्यादा होंगे कहते हैं मैक्रो, जैसे बेड सेल। और माइक्रो कौन से हैं, लेस देन 7 माइक्रोमीटर, जैसे ग्रैन्युलर सेल। की क्या है, न्यूरॉन में क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ प्रोसेस, अकॉर्डिंग टू लेंथ ऑफ द एक्सॉन, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू शेप एंड अकॉर्डिंग टू द साइज। ठीक है, 5 तरीके से हम न्यूरॉन को क्लासिफाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, मल्टीपोलर, बाइपोलर, यूनिपोलर एंड न्यूपोलर। लेंथ के अकॉर्डिंग होते हैं गोल्गी टाइप 1, गोल्गी टाइप 2 एंड एमिक्रन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में 4 तरीके के आते हैं, सेंसरी, मोटर, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, सेंसरी में कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। मोटर में आते हैं अपर मोटर न्यूरॉन, लोअर मोटर न्यूरॉन। सिंपैथेटिक में प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक। इस तरीके से पैरासिम्पैथेटिक में भी कौन कौन से होते हैं, प्री गैंग्लियोनिक एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक। शेप के अकॉर्डिंग 4 तरीके होते हैं, स्टिलेट, बास्केट, फ्यूजिफॉर्म एंड पिरामिडल। और साइज के अकॉर्डिंग कौन कौन से होते हैं, मैक्रो न्यूरॉन एंड माइक्रो न्यूरॉन। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं अदर्स टॉपिक्स की। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी डाउट हो जरूर बताइए, कोई भी आपकी क्वेरी हो मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।